राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पहला लेसन है काव्य खंड का, यानी कि सूरदास के पद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूरदास जी की, तो सूरदास एक महान कवि हैं हिंदी के, जो कि कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं और खासकर कृष्ण जी के वात्सल्य के बारे में, यानी कि उनके बचपन के बारे में। और जब कृष्ण जी वृंदावन से गए थे, यानी कि जब गोकुल से वो गए थे, तो उनका जो मतलब विरह भावना थी जो गोपियों की, उसके बारे में सूरदास जी ने ज़्यादातर अपनी मतलब पदों को या कविताओं को लिखा है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सूरदास के पद, तो सूरदास के पद में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रभु की आराधना वाला दिया गया है, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई। उसके बाद कई सारे आपके लेसन में आपने देखा होगा कि इसमें निर्गुण भक्ति के बारे में बताया गया है। फिर जो गोपियाँ थी उनका दुख क्या था, इसके बारे में बताया गया है। फिर जब गोपियाँ चली गई, वो श्री कृष्ण चले गए थे छोड़ करके गोपियों को, तब गोपियाँ क्या कह रही थी, किस प्रकार से अपने दुख को व्यक्त कर रही थी, ये सब इस लेसन में दिया हुआ है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, व्याख्या क्या होता है। तो अगर हम संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में क्या लिखना होता है, तो आपको देखेंगे कि पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पे यही दिया रहेगा, एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कहेगा कि प्रस्तुत काव्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप कीजिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में आपको लिखना रहता है कि ये किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। यानी कि अगर पोयम दिया है तो वही लेखक को आप कह दीजिए रचयिता कौन है या कवि कौन है। जैसे कि माना कि ये वाला दिया हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तो अगर आपसे इसका संदर्भ पूछ लिया जाए तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी आपको दे दिया जाता है तो आप बना करके उसका लिख सकते हैं कि किस लेसन का है। उस लेसन के हिसाब से आप उसके रचयिता का नाम लिख करके और उस लेसन का नाम लिख करके आप लिख सकते हैं संदर्भ को। प्रसंग क्या होता है, तो प्रसंग का मतलब होता है कि पूरे का निचोड़ क्या है, यानी कि आपको जो काव्यांश दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, उसका निचोड़ क्या है, आखिर उसमें क्या कहना चाह रहा है कवि, उसका जो निचोड़ है वो प्रसंग में लिखा जाता है। और व्याख्या का मतलब होता है कि एक्सप्लेन कर देना, यानी कि पूरा एक एक शब्द का अर्थ शुद्धा बताना कि आखिर क्या क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम प्रसंग की बात इसमें करें तो इसमें जैसे दिया हुआ कि चरण कमल बंदो हरिराई, ये वाला जो है इसमें प्रसंग क्या होगा, संदर्भ तो हमने बता ही दिया। तो प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रसंग का मतलब है कि यहाँ पे सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो सूरदास जी प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु के बारे में कहते हैं कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं, ये बताते हैं। यानी कि अगर हम प्रसंग कहें तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत काव्य में सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के दयावान रूप के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो लोगों का उद्धार हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। अब जब हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में हम सब कुछ उसके बारे में एक एक शब्द का अर्थ सुधा हम बताएंगे, और अगर हमें लिखना है पेपर में तो हम उसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे व्याख्या अगर हम कहें तो सबसे पहले हम व्याख्या के पहले आपको इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं, जो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा, उस शब्दों के अर्थ को आपको बताएंगे, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो वैसे तो इसमें बहुत आसान आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका आप आसानी से अर्थ पता कर सकते हैं। जैसे कि चरण, चरण माने चरण ही हो गया, और हरि माने हो गया भगवान, कृपा माने कृपा करना हुआ, पंगु माने हुआ लंगड़ा हो गया, अंधा माने अंधे यानी कि अंधा हो गया, बहिरा माने बहरा हो गया, गूंग माने जो न बोल पाए यानी कि गूंगा हो गया, और करुणामय माने यानी कि जो कि दयालु हो। इस प्रकार से इसमें अर्थ है। इसके साथ ही अगर आपसे हम बताएं तो इसमें लंघे जो शब्द दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि गिर लांघे, तो गिर यानी कि गिर का मतलब होता है पहाड़, और लंघे का मतलब होता है लांघना या लांघ देना। तो और अंधे का मतलब तो अंधा होता ही है। और जो पाई शब्द दिया हुआ है आखिरी में आप देखेंगे दिया हुआ है बंदो तिह पाई, पाई का मतलब होता है पैर। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में आप देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि सबसे पहले सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु के जो चरण है, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है वो किस प्रकार के हैं, वो कमल के प्रकार के हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, हमारे प्रभु के चरण कमल के समान है। जाकी कृपा पंग गिरे लांघे, अगर इनकी कृपा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो
पंगु यानी कि लंगड़ा व्यक्ति भी, गिर यानी कि पहाड़ को, लांघे यानी कि लांघ सकता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, हमारे प्रभु की कृपा हो जाए, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहिरो सुने यानी कि बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब व्यक्ति होगा, रंग का यानी कि निर्धन होगा, जो गरीब होगा वो भी सर पे छत्र धर के चलने लगेगा, यानी कि उसका भी राजा बन जाएगा। यानी जो गरीब व्यक्ति होगा वो भी राजा बन जाएगा। छत्र धरने का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे कि आपने सुना भी होगा कि राजा महाराजा जो होते हैं वो छत्र सर पे लेकर चलते थे, उनके साथ एक लोग होते थे जो छत्र लेकर साथ में चलते थे। तो यही सूरदास जी कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रभु की कृपा हो जाए तो जो गरीब व्यक्ति भी होगा, निर्धन व्यक्ति भी होगा, वो भी राजा बन जाएगा। और फिर कहते हैं सूरदास जी कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। इसीलिए सूरदास जी ऐसे दयालु प्रभु को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ हो गया। आशा करते हैं कि इसका अर्थ समझ में आया होगा। अगर कुछ ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसका आपको फिर बताएंगे।